जब जब इस राष्ट्र व समाज पर आपत्तियां आई हैं, संतों ने ही मार्ग दिखाया है। प्रयागराज संगम मार्ग मेला सेक्टर 2 संगम लोअर के पास त्रिवेणी मार्ग चौराहे पर श्री कृष्ण कुंज सेवा समिति स्वामी कृष्णाचार्य महाराज जी के शिविर में संत सम्मेलन हुआ। इस आयोजित संत सम्मेलन में देश भर से पधारे संतों ने कुछ बात कही। अध्यक्षता करते हुए जगत गुरु वासुदेवाचार्य स्वामी विद्या भास्कर ने कहा कि जब जब इस राष्ट्र व समाज पर आपत्तियां आई, सदैव ही संतों से ही सहारा दिया है जगत गुरु शंकराचार्य। स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि जो स्वतंत्र हो जाए दूसरे के कष्टों को देखकर वही सच्चा संत है। उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी कृष्णाचार्य ने कहा कि रामानुचार्य ने लोक कल्याण हेतु गुरु वचन का भी परित्याग करके और लोगों के दुख से द्वरवेव के जब तेज से मंत्रों का उच्चारण कर आपदों को भी सुनकर गुरु की डांट पर कहा, रामानुज के अकेले नर्क जाने से लाखों का उद्धार हो जाएगा। तो यह रामानुज सदानंद में रहने को तैयार पर गुरु रामानुज संप्रदाय ही बन गया। पीठाश्वर जगत गुरु रामचंद्राचार्य ने कहा कि जो दया से लबालब भरा हो वही आलवार है। मानस केशरी रामलखन दास ने कहा, संत ना होते तो राष्ट्र व लोक ही न होता। संतों के त्याग व दान से ही यह राष्ट्र विश्व का मार्गदर्शन रहा है। गया से पधारे रामाचार्य एवं पूज्य स्वामी राम प्रायहनाचार्य गया पीठाश्वर जगत गुरु एवं स्वामी जयराम दास ने कहा, संतों के योगदान के बिना राष्ट्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शुभारंभ रामानुजाचार्य के चरित्र माल्यार्पण गीत प्रज्वलित किया गया है। इस आयोजन के मुख्य रूप से गोपालनंदाचार्य महाराज, सीताराम गुप्ता, मोहन पांडेय, संपतदास गुप्ता, तमाम संत महाराज मौजूद रहे। खबर जगत के लिए की सुनी की रिपोर्ट। पीड़ित, वंचित, ऐसे किसी भी व्यथित प्राणी का कल्याण जो करेगा वह संत की श्रेणी में स्वीकार किया गया है। जो स्वामी जी के शब्दों में संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबीर पर कहा न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान है। कवियों ने कहा तो, लेकिन कहते बना नहीं उनसे, क्योंकि निज परिताप द्रवई नवनीता। मक्खन जो है जब उसमें आग लगती है तब पिघलता है। किसी दूसरे बर्तन में आग लग रही हो और यहाँ मक्खन बैठा है तो नहीं पिघलता। लेकिन संत जो है दूर के भी किसी व्यक्ति को व्यथित देख लेता है तो वह पिघल जाता है उसका। अच्छा, पूर्ण तरीके से भारत जो है वो हिंदू राज्य घोषित हो, ये भी आप लोग की मांग है? हिंदू राज्य है ही भाई। का लक्ष्य यह है कि समाज के लिए ही जिनका सब कुछ है, समाज से कुछ लेना नहीं चाहते हैं और समाज को अधिक से देना चाहते हैं, ऐसे संत लोगों का समाज में सम्मान है। और ऐसे संत लोगों की समाज के उत्थान के प्रति भूमिका क्या है, राष्ट्र निर्माण के प्रति भूमिका क्या है। समर्थ गुरु रामदास जी ने भारतवर्ष में जब सनातन धर्म खतरे में पड़ा था, हिंदुत्व खतरे में पड़ा था, उस समय समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी की तलवार पर अपनी तपस्या की शान चढ़ाई, जिसके फलस्वरूप हिंदू पद पातशाही की प्रतिष्ठा हुई। ये संतों की भूमिका समाज के अंदर। आज ईसाई मिशनरी हमारे राष्ट्र के अंदर दीमक की तरह अपने धन बल के आधार पर हमारे समाज को बांट रहे हैं। और सीमावर्ती जो क्षेत्र, भारत के जो सीमांत क्षेत्र, उन सीमांत क्षेत्रों और ईसाई मिशनरी ये सब अपना काम कर रहे हैं। और संत लोग वहाँ यात्रा करते हैं। उड़ीसा के एक संत का मर्डर भी कर दिया गया था और अच्छी तरह से लोगों से जुड़े हुए संत। ऐसा शास्त्र के अनुसार संतों का जीवन यही होना चाहिए कि जब जब राष्ट्र में राष्ट्रीय मूल्यों का क्षरण होने लगे, मानवीय मानवीयों का पतन होने लगे, राष्ट्रीय परंपराओं सभ्यताओं के पुनः स्थापन के लिए संतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो यवन शासन काल में खतरे को दूर करने के लिए वो स्वामी तुलसीदास जी हो, कलिपाली, उनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस समय भी
मुस्लिम शासक उनको सम्मानित करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसे सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो, कोल काहो कि जात काहो के बेटी से बेटा न ब्याही दो, काहो की जात बिगाड़ न तुलसी यह दास गुलाम है राम और गुलाम कबहू मांग के खेबो मस्जिद के सोईबो, मांग कर खा लेंगे। और मस्जिद जो उस समय ढांचा था जिसको ध्वस्त किया है वहाँ जाकर के सो जाएंगे। मस्जिद के सोईबो लेवे के एक न देवे के दो, समाज से कुछ भी न चाहते हुए समाज को देने की निरंतर भावना को ये संत हैं। ऐसे संतों का सम्मेलन करके उन सभी संतों को समाज का उद्धार करने के लिए पुनर्जागृत करते हुए समाज को पुनर्जागृत करे हुए संत लोग भी ये लक्ष्य। किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? को एक्सीडेंटल हिंदू कहता हूँ, आई एम हिंदू बाई एक्सीडेंट, आई एम क्रिश्चियन बाई एजुकेशन, आई एम मोहम्मदन बाई कल्चर। जो ये कहता हो व्यक्ति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब ऐसा था तो उनका दाह संस्कार क्यों किया गया? दाह संस्कार करने की पद्धति तो हिंदू धर्म में, अंत्येष्टि संस्कार अंतिम इष्टि बनी है, अंत्येष्टि संस्कार तो हिंदू धर्म के अंदर है। इंदिरा गांधी फिरोज खान से ब्याह दी गई, इंदिरा गांधी का दाह संस्कार क्यों किया गया? और तो बात जाने दीजिए, राजीव गांधी का दाह संस्कार क्यों? एक सवाल ये है कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि रामचरितमानस को बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। तो प्रसाद मौर्य तो राष्ट्र नहीं है, स्वामी प्रसाद मौर्य की आवाज तो राष्ट्र की आवाज नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य को न खुदा ही मिला न वसाले सनम के ज्वलंत उदाहरण हुए, क्योंकि वो भाजपा छोड़ करके चले गए थे सपा में, और जब सपा में चले गए वहाँ भी कुछ नहीं स्वीकार गवर्नमेंट, उन्होंने ख्वाब देखा था कि सरकार बन जाएगी और हमको फिर मलाई खाने को मिलेगी, इस लोभ में गए थे। ऐसे लोभी व्यक्ति जब कुछ बातें बोलते हैं तो उन बातों के ऊपर कोई कैसे व्यवहार विश्वास कर सकता है? स्वामी प्रसाद व्यक्ति की बात का विश्वास भारतवर्ष में किया जाता है जो भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और करना पाटो माने कर्म में अपाटो माने अकुशल जो है, इन दोषों से रहित है, जो भ्रम से रहित है, जो प्रमाद से रहित है, जो लिप्सा मतलब लोभ से रहित है, ऐसे व्यक्ति की कही हुई बातों का हम विश्वास करते हैं और इसका पालन करते हैं। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य तो कोई प्रमत्त प्रलाप करता रहे, कोई विधवा विलाप करता रहे, कोई पागल हो जाए तो किसी व्यक्ति के पागल व्यक्ति के कहने पर रामचरितमानस पर बैन लगा दिया जाएगा। ये स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने पर लगा दिया जाएगा? माफी मांगनी चाहिए। अरे वो माफी मांगने के लायक बुद्धि शुद्ध हो उनकी, पहले तब न माफी मांगेंगे। पहले उनकी बुद्धि शुद्ध हो जिससे कि वो माफी मांगने की मानसिकता से युक्त हो, तब न माफी मांगेंगे। जब तक बुद्धि नहीं शुद्ध होगी तब तक वो माफी कहाँ से मांगेंगे? इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि दुर्जनों की बुद्धि शुद्ध हो, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी भी बुद्धि शुद्ध हो। बागेश्वर धाम में के एक महंत है, वो खुद कह रहे हैं कि भविष्यवाणी वो करते हैं, आप लोग की क्या राय है कि कितना वो ये तो आज भी अभी आज तक में ही आप सब लोगों ने देखा होगा, माइंड रीडर व्यक्ति ने सारी चीज़ें कह दिया। श्वेता सिंह के मन में कह दिया कि तुम्हारे मन में क्या है, तुमने मन में सोचा था कि मैं इनसे प्रश्न करूं, क्या करूं, मैं इनसे क्या प्रश्न करूं, यही लिख करके दिया था ना, आप लोगों ने भी देखा होगा। ये तो एक मस्तिष्क तंतुओं को तीव्र करके मस्तिष्क की जो पद्धति है चिंतन करने की, उसको विकसित करने की और एकाग्रता के माध्यम से उसमें साधना जब जुड़ जाती है तो चार चांद लग जाता है। बस समस्या ये है। कोई देवी शक्ति है? दैवी शक्तियाँ तो होती हैं, मैंने तो दैवी शक्तियों की मीटिंग होते हुए देखा है। मैंने तो फरीदाबाद में सिद्धदाता आश्रम है, वहाँ सुदर्शनाचार्य जी थे, रात को 11 बजे से 2 बजे तक मैंने शक्तियों की मीटिंगें देखी और ऐसे लोगों को देखा है जिनके अंदर काली का आवाहन कर दिया। परमा नाम की एक पंजाबिन थी, काली का भद्र मरघटी काली का आवाहन कर दिया उन्होंने और उसी समय हा हा करने लगी, उसकी जीभ यहाँ तक आ
ये तो मैंने खुद अपनी आंख से देखा। अच्छा, आप समर्थन में आप लोग का सम्मेलन में जो हुआ है समर्थन की बात नहीं, प्रश्न यहाँ यह है कि जो ईसाई मिशनरियाँ लोगों को प्रलोभन दे करके ईसाई बना रही हैं, वंचित और दलित लोगों को ईसाई बना रही हैं, ऐसे लोगों का चक्का जाम कर दिया है बागेश्वर धाम के बाबा ने, और उनके चमत्कार से वो जनता प्रभावित होकर के घर वापसी करने लग गई है, और सुल्ताना जो है वो शुभी बन गई है। इसलिए लोगों को समस्या उत्पन्न हो रही है। समस्या बागेश्वर धाम के चमत्कार होता है या नहीं होता, यह प्रश्न नहीं है, कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। इसलिए मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, भारतवर्ष को मुसलमानों की संख्या से भरपूर करना, ज़्यादा वोट बैंक बनाना, स्वयं 5 बीवियाँ 25 बच्चे पैदा करना, ऊपर से रेडीमेड मोहम्मडनों को बुला लेना, पूर्वी बंगाल से चाहे रोहिंग्या से चाहे उइगर के, वो रेडीमेड भी मोहम्मडन्स आ जाते हैं देश में, और हमारे सफ़ेद पोस्ट नेता लोग जो हैं उनका वोटर कार्ड बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए भगवान राम ने सोचा था कि रावण का वध तो मैं बाद में करूँगा, पहले बाली का वध किया जाए, क्योंकि बाली ने रावण से दोस्ती कर रखी है। इसीलिए रावण आतंकवादियों की खेप भारत में घुसेड़ रहा है, नहीं बिना बाली की इच्छा के मजाल था रावण का कि हाँ भारतवर्ष में कोई आतंकवादी आ जाता। ठीक है ना? हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया।